नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 47 में। और वार्ड नंबर 47 का ये जो क्षेत्र है मुगल गार्डन पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास की किस तरीके से गंगा बह रही है। चारों तरफ गंदगी का माहौल है। रास्तों की बात की जाए तो रास्तों में जो है कीचड़, गंदा पानी और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो आप सभी के सामने है। जहां एक तरफ लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा जी और जो अधिकारी विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर बात की जाए इन तस्वीरों की तो वो दावे कहीं ना कहीं खोखले और झूठे दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो मौजूदा सभासद है वो हसमुद्दीन इदरीसी जी हैं। बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कहीं पर विकास किया गया है और कहीं पर छोड़ दिया गया है। ऐसी क्या वजह रही कि इस तरीके का दोहरा व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फराकत खान है जी। फराकत खान जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से यहाँ पर दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि कहीं पर रास्ते बना दिए गए, कहीं पर छोड़ दिए गए, कहीं पर लोगों ने अपने निजी खर्चे से जो है पुलिया रास्ते बनाने का काम किया है। हमने तो सारे अपने खर्चे से बनाए पुलिया रास्ते जी। यहाँ पर लीड भी लटकी हुई है, सारे खरंजे बेकार हैं। पानी इतना भर जाता है कि बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं। मस्जिद का कितना बुरा हाल है ये कि नमाजे गिर जाते हैं यहाँ पे आते हुए। हसनुद्दीन साहब तो महीने में तो 6 महीने आज तक तो यहाँ ही नहीं, एक बार आए थे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ आते ही नहीं है। हमें तो कंप्लेंट करनी पड़ती है। अभी हमने लखनऊ कंप्लेंट करी थी जब यहाँ सफाई हुई थी, अन्य आते भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, कितने वक्त से जो है यहाँ पर उन्होंने आगे नहीं देखा? कंप्लेंट उनको तो आपने बताया उन्हें? अभी भी 1 महीने पहले मैंने कंप्लेंट की थी लखनऊ में सफाई के लिए, तब उनका फोन आया था कंप्लेंट ना करे करें, मेरे से फोन करे करें। हमने 4 बार फोन करा था, तब भी कोई नहीं आया था। मतलब कंप्लेंट करें उसके बाद फोन करें, उस जब जाकर के सफाई होगी या कुछ व्यवस्था होगी, इससे पहले कुछ नहीं। नाली निकाल जाते हैं, कूड़ा खाने को आता नहीं है। हफ्ते हफ्ते कूड़े कीड़े चल जाते हैं मोहल्ले के अंदर, यहाँ पे नालियों के अंदर। बात की जाए लोनी नगर पालिका की जो अध्यक्ष है रंजीता धामा जी, वो तो लोनी में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। और तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि भाई विकास के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर होते आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर तो आज तक एक ईंट नहीं लगी यहाँ पे। इतने साल हो गए मेंबर को बने, मेंबर ने आगे भटकना है, ना एक ईंट लगी यहाँ पे। और जो नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा जी, उनको तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। चलिए, देखा कि आपने किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय निवासी उन्होंने बताया कि जो रंजीता धामा जी हैं वो तो जब से चुनाव हुए हैं आज तक उन्होंने तो आगे देखा ही नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सभासद है उनका भी कहना है कि शिकायत ना करें, फोन ना करें और हम खुद आके देख लिया करेंगे। लेकिन बिना शिकायत करे, बिना फोन किए कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है, बात कर लेते। क्या नाम है चाचा आपका? मकसूद। मकसूद जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके के हालात यहाँ के बने हुए हैं? हालात क्या, यहाँ तो गंद है ही सारे में। अगर हम सिवार नमाज को भी चले रात को तो गिरने का डर है कि पहले गिरना जागारा में, और फिर भी ऐसा हो जाए कि भाई पैर वैर सनेंगे, कपड़े धोने, फिर दोबारा वापसी जाओ। यहाँ तो निकलने पड़ने का रास्ता है नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं। अच्छा, सभासद कौन है यहाँ का जो है, पता है? हसमुद्दीन। तो शिकायत करी आपने उनसे? शिकायत या बतेरे कॉलोनी वाले मिलके सब शिकायत करे हैं, कह में भी हैं कि भाई मैं अब ये करा दूंगा वो करा दूंगा, पर अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। कुछ नहीं हुआ। और विकास के तो बड़े बड़े दावे यहाँ पर क्षेत्र में हो रहे हैं कि भाई इतना विकास करा दिया, उतना विकास करा दिया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो टेंडरों को लेकर के और इन चीजों को लेकर के जो नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा जी वो धरना पर भी बैठी थी। लेकिन क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? उनको तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। अच्छा, जो अध्यक्ष रंजीता धामा जी उन्होंने आपने देखा नहीं? मैंने देखा ही नहीं आज तक। मैं वैसे क्या, तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी जो हैं उन्होंने आज तक यहाँ की जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है जो नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा जी, उन्हें ही नहीं देखा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या इस क्षेत्र में आपको लगता है विकास हो जाएगा? मेरे साथ और लोग भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिर्फ हम तो ये कहना चाहेंगे कि देखो, जो सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है हम उस जिम्मेदारी को निभाए, और पूरी कौम ने मिलकर के हमें उनके ऊपर भरोसा किया है कि भाई हमारे वार्ड में, हमारे महल्ले में, ताकि तमाम की तमाम चीज़ों की रियायत की जाए, तमाम की तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाए। अब यहाँ न रास्ते हैं, न लाइट का कोई इंतज़ाम है, न खंबे हैं, तमाम की तमाम चीज़ों का फुकदान है।
और ज़रा सी बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ में तमाम रास्तों में पानी भर जाता है। अगर आप बारिश में आकर के देखेंगे तो जब मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आता हूँ घर से, तो चाहे मगरिब की नमाज़ हो, कोई सी भी नमाज़ हो, चाहे फजर की नमाज़ हो, तो घुटन यहाँ तक आधे पैरों तक जो है, पिंडलियों तक पानी पहुंच जाता है। तो अब बताइए कितना मामला है। और फिर मस्जिद का सामना है, इधर मस्जिद के सामने, इधर मस्जिद का जो बराबर में है ये गलियां हैं, ये मुस्तकिल पूरी पानी से भरी रहती है। नमाजी आने जाने वाले परेशान होते हैं और इसी तरीके से हमारी माई बहनें भी बड़ी परेशान होती है। इसलिए हमारी अदबन दरख्वास्त है कि भाई, जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है और अल्लाह ने आपको ऐसा जो पद दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने जो मौका दिया है उसका आप फ़ायदा उठाए, कौम को इसका फ़ायदा दे, ताकि कौम की और लोगों की आप तक दुआ पहुँचे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है उनसे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो सीधा सीधा टारगेट है बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल से निकल कर आ रहे हैं, और जो अगर बरसात हो गई तो वो बच्चे इस रास्ते से किस तरीके से अपने घर पर निकल कर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे निकल के जा रहे हैं। अब तो फिलहाल जो है सूखा पड़ा हुआ है एक साइड में, अगर बारिश पड़ गई तो ये मासूम बच्चे किस रास्ते से होकर निकलेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े दावे यहाँ के लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष रंजीता धामा और यहाँ के जो सभासद है और जो जनप्रतिनिधि है वो कर रहे हैं, और अगर बात की जाए इन सब चीजों की तो आप एक जीता जागता सबूत ये भी देख सकते हैं पेयजल के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई और किस तरीके मैंने कंप्लेंट करी थी, इसके लिए भी मैंने कंप्लेंट करी थी। तो हमें सब साथ कह दिया कि अभी इसके हमारे पास वो नहीं है, बजट नहीं है इसके लिए। इसके लिए भी सब शासन ने कंप्लेंट करी थी कि इसका भी हमारे पास बजट नहीं है। नगर पालिका इतनी गरीब हो चुकी है कि जो पानी की व्यवस्था भी नहीं करा सकती क्षेत्र के लोगों के लिए। बस अब इसको उखाड़ लो, किसी काम का नहीं है, इसे उखाड़ के मंगा लो। एक आगे वो लग रहा है मेरे मकान के सामने, अब मैंने 2 नल को उखाड़ लो, गले पड़े, किसी काम के नहीं है हमारे यहाँ। तो कह रहे हैं अभी इसका हमारे पास वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नगर पालिका की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि एक पेयजल की व्यवस्था, एक सरकारी की नल की व्यवस्था उन लोगों से नहीं की जा रही है। बात की जाए अगर इस मुद्दे को लेकर के अगर किसी बड़े अधिकारी के पास जाया जाए तो क्या कुछ कहेंगे अधिकारी भी, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का माहौल भी आप देख सकते हैं और बीमारी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर फैल रही होगी, क्योंकि लग रहा है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती होगी। चारों तरफ गंदगी का माहौल लगा हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, रास्ते कम और नालियां कम और कीचड़ ज्यादा भरा हुआ है। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल, मेरे यानी फरमान अली के साथ।